हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की कहानी 8वीं उसने कहा था। ठीक है, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। और आपको पता है जो ये मैं हिंदी कहानी की सीरीज मैंने चला रखी है वो यूजीसी नेट और एचपीएससी प्रोफेसर में क्या है पाठ्यक्रम लगा हुआ है। और कहानी हमारी है यूनिट 7 के अंतर्गत। ठीक है भाई। तो आज हमारी 8वीं कहानी है। तो पहले हम जीवन परिचय करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? जयपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के निवासी थे। ठीक है, तो फिर ये कहाँ के थे भाई? मूल गुलेर गांव के थे जो हिमाचल प्रदेश में है। और पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम शास्त्री था। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर को क्या है जन्म दिया था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। और उनकी माता का क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। चंद्रधर तो आगे भाई चंद्रधर को घर में ही संस्कृत भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की। ठीक है। आगे की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद आ गए, जहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। ठीक है, देखो भाई क्या है, वो इलाहाबाद आ गए। ठीक है। और क्या प्रयाग विश्वविद्यालय से तो उन्होंने बीए किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किया था? एमए किया था। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था। और कैप्टन गेरेट्स के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बेल्ट्स शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी भाई। कैप्टन गेरेट्स के साथ मिलकर किया था भाई इन्होंने ये। आगे है, अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योग दिया और सन 1902 में मासिक पत्रिका समालोचक के संपादक का भी भार संभाला। ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, उनकी कौन सी पत्रिका थी? तो संपादक समालोचक थी भाई, इनका इन्होंने संपादन किया था। और ये क्या थी? मासिक पत्रिका थी भाई। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रबंध आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य, फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंधित मनिंदर चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्हें झेलने पड़े। सन 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के बाद तेज जबर से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहावसान हो गया भाई। किनका? गुलेरी जी का। 12 सितंबर 1922 को। आगे है, इस थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी ने अध्ययन और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी आदि का भी नहीं जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान हासिल किया भाई। इनका व्यावसायिक जीवन 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने कहानियाँ, लघु कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियाँ, पत्र विधा में लिखी गई टिप्पणियाँ, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीतिक, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रबंध लेख तथा टिप्पणियाँ लिखी। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। क्या है भाई? सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है इनकी? उसने कहा था का प्रकाशन सरस्वती में 1915 ईस्वी में हुआ। उन्होंने कछुआ धर्म और मोरसी मोही कुठाव नामक निबंध लिखे थे भाई। ठीक है, इनके 2 निबंध प्रमुख हैं। और पुरानी हिंदी क्या है? पुरानी हिंदी नामकरण लेखमाला भी लिखी थी। कई बार पूछी जाती है ना, पुरानी हिंदी का भाई पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नाम दिया था। ठीक है, तो लेखमाला भी लिखी। महर्षि च्यवन का रामायण उनकी शोध पुस्तक की पुस्तक है। क्या भाई? महर्षि च्यवन का रामायण उनकी शोध परक पुस्तक थी भाई।
शैली देखते हैं कि शैली में क्या किया था उन्होंने। उनके लेखन की रोचकता उसकी प्रासंगिकता के अतिरिक्त उसकी प्रस्तुति की अनोखी भंगिमा में भी निहित है। उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव एक अंतर्धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। धर्म सिद्धांत, अध्यात्मक आदि जैसे कुछ एक गंभीर विषयों को छोड़कर लगभग हर विषय के लेखन में यह विनोद भाव प्रसंगों के चुनाव में, भाषा के मुहावरों में, उदाहरणों और उक्तियों में बराबर झंकृत रहता है। जहाँ आलोचना के कुछ भेदक होती है वहाँ यह विनोद व्यंग्य में बदल जाता है। जैसे शिक्षा, सामाजिक रूढ़ियों तथा राजनीतिक संबंधी लेखों में। इससे गुलेरी जी की रचनाएं कभी गुदगुदाकर कभी झंझोड़कर पाठक की रुचि को बांधे रखती हैं भाई। फिर गुलेरी जी की क्या है रचनाएं हैं। पहले कहानियाँ दे रखी और 3 कहानियाँ लिखकर ये बहुत ही फेमस हो गए थे भाई। एक सुखमय जीवन 1911 की है, बुद्धू का कांटा 1911 की और उसने कहा 1915 की। और तीनों कहानियाँ इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर इनके निबंध है मोरसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म। आलोचना है पुरानी हिंदी। ठीक है भाई, तो यही क्या है इनकी कहानी, निबंध और आलोचना है। उसके बाद आज की हमारी कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और आज की हमारी 8वीं कहानी है। ठीक है, तो यह कहानी सबसे पहले क्या भाई, यह कहानी सर्वप्रथम 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कब हुई थी? 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ठीक है भाई, जो लहना सिंह है, ठीक है, उसके माध्यम से लेखक ने क्या है इस कहानी को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और जो उसका प्रेम है उसके बारे में बताया है। कैसे भाई लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करते करते क्या है अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। अब इसके है पात्र। ठीक है, मुख्य पात्र में लहना सिंह है। ठीक है, लहना सिंह कौन है? अब ये लहना सिंह है, लहना सिंह के बारे में बता रखा कौन है। लहना सिंह है नंबर 77 सिख राइफल में जमादार। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या है भाई लहना सिंह? नंबर 77 सिख राइफल में जमादार। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है, कुशल सिपाही है, अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। ये किसके बारे में? ये लहना सिंह के बारे में है। क्या कुछ है? नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है, बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही है। ठीक है, देखो भाई इसमें लहना सिंह का तो नाम आया लेकिन जो उनकी प्रेमिका है, ठीक है, उनका कुछ नाम नहीं आया, उनका सिर्फ सूबेदारनी ही नाम इस कविता में इस कहानी में आया है भाई। ठीक है, अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है। सूबेदारनी, ठीक है, फिर ये क्या है? सूबेदारनी जो लहना सिंह की प्रेमिका है उसके बारे में है। ठीक है, दूसरा पात्र है इसका। सूबेदारनी कौन है? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। ठीक है, जो सूबेदार है, ठीक है, हजारा सिंह, ठीक है, उसकी पत्नी है। बोधा सिंह की माँ है। और किसकी माँ है? बोधा सिंह की माँ है। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भीख मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का क्या है भाई? पति है। तीसरा पात्र कौन है? सूबेदार हजारा सिंह, वो कौन है? सूबेदारनी का पति है, बोधा का पिता है, लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लायपुर में उसको जमीन दी थी। बोधा, फिर बोधा आ गया पात्र, चौथा पात्र है हमारा इसका। ठीक है, बोधा सिंह कौन है? हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। ठीक है, ये क्या थे? हमारे मुख्य पात्र थे भाई। ठीक है, लहना सिंह, सूबेदारनी, ठीक है, हजारा सिंह, ठीक है, फिर बोधा सिंह। अब क्या है? हमारे गौण पात्र हैं। ठीक है, ये है वजीरा सिंह। पहला कौन है? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। लपटन
साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर हैं। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। भाई महासिंह श्याम सिंह क्या है? सिपाही है। अतर सिंह सूबेदारनी के मामा है। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खास खानसामा है। पोलू राम डाक बाबू है। तुर्की मौलवी है। इसमें विशेष देखते हैं भाई इस कहानी के अंदर क्या कुछ विशेष है। पूरब दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक की ये कहानी है भाई। ठीक है, फ्लैशबैक में बनी हुई क्या है ये कहानी है, और हिंदी में से पूरब दीप्ति शैली कहते हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण हुआ है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है ये। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये भी काफी बार पूछा गया है भाई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी का क्या नाम है? तो क्या है भाई? उसने कहा था। ठीक है, और फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई कहानी का क्या नाम है? तो क्या है? उसने कहा था भाई। देश और ये भी पूछ सकते हैं भाई उसने कहा कहानी किस शैली में लिखी हुई है? तो किस में लिखी हुई है? पूर्व दीप्ति में या फ्लैशबैक में? देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का क्या इसमें चित्रण किया गया है। आगे क्या है भाई? स्थान दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थान इसमें आते हैं इस कहानी के अंतर्गत? तो अमृतसर आता है, मंगेरे सूबेदारनी के घर, मांझे लहना के घर। ठीक है, अमृतसर क्या एक स्थान का नाम है, उसमें मंगेरे हैं। मंगेरे में क्या है? सूबेदारनी का घर है। मांझे में लहना का घर है। गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। ठीक है, जो गुरु बाजार है अमृतसर में उसमें क्या है? लहना के मामा का घर है। जगाधरी जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। ठीक है, लायलपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। ठीक है, तो इन जगहों के क्या इसमें नाम आए हुए हैं कहानी में, तो आपको ये याद करने हैं भाई। कौन कौन से? अमृतसर है, अमृतसर में क्या है? सूबेदार मंगेरे है, मंगेरे में सूबेदारनी का घर है। मांझे में लहना का घर है। गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। जगाधरी में जहाँ लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। लायलपुर बर्लिन जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था। ये है भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? हमारे प्रमुख उद्धरण है, और ये काफ़ी सारे हैं, ये हमें अच्छी प्रकार से देखने होंगे। ठीक है, और पेपर में पूछे जाते हैं भाई। इस कहानी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। प्रमुख उद्धरण है, पहला है बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छली गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बब्बू काट वालों की बोली का मरम लगावे। ठीक है, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिया, बच जा लंबी उम्र वालिया। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्या मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ठीक है, ये भी क्या एक उद्धरण है। जब वहाँ पे भाई जो रिक्शे वाले होते हैं ना, तांगे वाले, उनके बारे में जब संवाद होता है, तो जब ये होता भी वो अपनी गाड़ियों को लेके जाते हैं और एक दूसरे से क्या जो आगे आ जाते हैं उनसे क्या है संवाद के जरिए ये बातें कहते हैं। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। भाई देखो, ये भी काफ़ी बार उदाहरण पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। उनका क्या? लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। अगला है उदाहरण, फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये भी क्या है? प्रमुख उदाहरण है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? अगला उदाहरण है, हाँ देश क्या है? स्वर्ग है।
मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बुट्टे लगाऊंगा। आगे, जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने मान पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा गाँव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जबर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है? और सूबेदार ने, जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, ये बात जो है भाई, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। भाई सूबेदारनी ने क्या है, जो लहना सिंह है उससे क्या है, ये बातें कही थी और ये वचन लिया था यहाँ पर। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। ठीक है, ये भी किसने कहा है? लहना सिंह ने कहा है। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा। 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ये क्या है भाई, सबसे लास्ट के हमारा उद्धरण है। ठीक है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। तो इसी के साथ ही भाई ये हमारी जो आज की हिंदी की कहानी थी उसने कहा था चंद्रदर्शन मीणा गुलेरी जी की, ये क्या हमारी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को भाई मेरी क्लासें पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें भाई। इसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।